जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबे, भल हुई है परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी देशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्राही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, अकीरत सुगति भूतिमय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी सदगामीमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेदी है। सो विचार सहि संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबय मोहि भाई, तुम्हि अवध भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होय कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ असनिहु के अघाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में शेष भाई ही सहायक होते हैं, या ब्रज आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत रीत सुने, सुख बिसराहै सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोदय में जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरतहि भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकरु जोरी।
नाथ भयो सुख साथ गए को, लहो लागु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आस होई, करहु शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पाम पावो जेहि सेई। हे कपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वो अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं और अधि को बिना बिता दूं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासनु पाय। आन्हु तब तीरथ सलिलु, तेहि कह कार जाय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, भयो सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयस पाई, बोले बान स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भाग्य और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मग सर सर निर्झर गिरगन। प्रभु पद अंकित अमन बिसेखी, आयस होयत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को दिखाऊं। अवश्य अत्यायस सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, अपावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषनायकु जहाँ आयसु देहि, राख्यहु तीरथ जल थल तेहि। सुने प्रभु बचन भरत सुख पावा, अमुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहे कुल, बरखत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरखत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयो छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहकर कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभासदों सब किसी को बड़ा उत्साह या आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुभावन,
नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हरख विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहे गुण राम प्रबोधिन रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़कपन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखें तीरथ तोयतः, पावन अमय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अति अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अति मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अति मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात रवाना कर दिया और छोटे भाई सद्धन, अति मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, अप्रमुदित प्रेम अति यश भाखा। तात अनाद सिद्ध थलेहु, अलोप हूँ काल व्यतीत नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि तीर्थ स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप बिसेखा। विविध बस भयो विश्व उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयज्ञ से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वो इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमजत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अति सुनायो रघुवीर हे, तीरथ पुण्य प्रभाव। कृपा की महिमा, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने इस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।